हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजेस्ट में। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी हो चुका है। तो इस पत्र में हम देख लेते हैं। तो प्रेषक हैं पंकज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जो है उनके द्वारा प्रेषित किया गया है पत्र, और सेवा में है जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार। तो विषय को देख लेते हैं। तो विषय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 यथा संशोधित के आलोक में योगदान करने के संबंध में। तो क्या दिशा निर्देश है, तो यहाँ आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहना है, महाशय उपर्युक्त विषय आपके प्रसंगाधीन पत्र द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में दिनांक 1/1/2025 से 7/1/2025 की अवधि में पदस्थापित विद्यालय में योगदान के संदर्भ में की गई परीक्षाओं का निराकरण निम्नवत है। तो कुछ प्रश्न जो है पूछे गए हैं, कुछ बिंदु परीक्षा का बिंदु हैं और उसका निराकरण यहाँ बताया गया है। तो चलिए चलते हैं, इस परीक्षा बिंदु को देख लेते हैं। तो सबसे फ्रेंड्स पहला यहाँ पर देख सकते हैं, जो नियोजित शिक्षक वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा निलंबित हैं और विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयनित हैं, उनका योगदान निर्धारित अवधि में किस प्रकार होगा। तो पहला जो है यह प्रश्न है, इसका निराकरण है निलंबन की समाप्ति के उपरांत ही ये योगदान करेंगे। तो जो शिक्षक निलंबन की कार्रवाई झेल रहे हैं, उनका निलंबन जब समाप्त हो जाएगा उसके उपरांत ही यह योगदान कर सकेंगे, ऐसा कहा गया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा देखिए, जो महिला नियोजित शिक्षिका वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा स्वीकृत मातृत्व अवकाश का उपभोग कर रही है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित है, वे निर्धारित अवधि में किस प्रकार योगदान करेंगे। तो कुछ ऐसे महिला शिक्षिकाएं हैं जिनका मातृत्व अवकाश अभी चल रहा है और विशिष्ट शिक्षक में उनका चयन हो गया है, तो वो किस प्रकार से योगदान करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो निराकरण है इसका, EL स्टडी लीव, मेडिकल लीव, यहाँ मैटरनिटी लीव पर रहने वाले शिक्षक शिक्षिका जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर योगदान प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। यानी कि मातृत्व अवकाश या मेडिकल में हैं या अपना स्टडी लीव में हैं या EL में आप हैं, तो योगदान करने के लिए ईमेल पर जो है प्रतिवेदन समर्पित करना होगा। वे अवकाश में ही माने जाएंगे, परंतु योगदान के उपरांत संबंधित अवकाश के शेष अवधि का औपचारिक स्वीकृति आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। विशेष परिस्थिति के कारण कोई शिक्षक शिक्षिका विभाग के द्वारा योगदान हेतु निर्धारित अवधि दिनांक 1/1/2025 से 7/1/2025 के बाद भी योगदान कर सकते हैं। ऐसे शिक्षकों के योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान होगा। तो इस प्रकार से मातृत्व अवकाश, EL स्टडी लीव, मेडिकल लीव में रहने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए यह दिशा निर्देश आया हुआ है। यहाँ 3 नंबर में देख लेते हैं। तो जो नियोजित शिक्षक वर्ग 1 से 5 के पद पर और सक्षमता परीक्षा 6 से 8 में उत्तीर्ण हुए हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में वर्ग 1 से 5 के पद पर योगदान कर सकते हैं अथवा नहीं। तो यहाँ देखिए निराकरण में क्या कहा गया है। कहा गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा आवेदन किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया। यदि ऐसा था तो काउंसलिंग में डाउटफुल करना चाहिए था। ऐसे शिक्षकों का योगदान तत्काल स्थगित रखा जाएगा और अलग से इसका निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ है कि 1 से 5 के पद के लिए वो नियोजित शिक्षक थे, लेकिन सक्षमता 6 से 8 वर्ग में उत्तीर्ण हुए, तो इनका योगदान अभी फिलहाल स्थगित रखा गया है और बाद में अलग से इनका निर्णय लिया जाएगा। हालांकि यहाँ शिक्षा विभाग का कहना है कि इनको डाउटफुल रखना चाहिए था, लेकिन अभी जो है इनका तत्काल योगदान को स्थगित रखा जाएगा। यहाँ 4 नंबर फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो 4 नंबर जो परीक्षा बिंदु है वह है कि जो नियोजित शिक्षक वर्ग 1 से 5 में उर्दू विषय के शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा समान विषय से उत्तीर्ण हुए हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में उर्दू विषय के पद पर अथवा समान विषय के पद पर यहाँ पर किसमें योगदान कर सकते हैं। तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा आवेदन किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया। यदि ऐसा था तो काउंसलिंग में डाउटफुल करना चाहिए था। ऐसे शिक्षकों का योगदान तत्काल स्थगित रखा जाए, इस पर अलग से निर्णय होगा। तो 1 से 5 में उर्दू के विषय हैं और सक्षमता परीक्षा आप सामान्य से उत्तीर्ण किए हैं, तो इनको डाउटफुल में रखना चाहिए था, लेकिन
अभी जो है फिलहाल इनके भी योगदान को स्थगित रखा जाए और इस पर भी अलग से निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है दिशा। तो फ्रेंड्स यहाँ 5 नंबर में देख लेते हैं। तो 5 नंबर कहता है कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता 1 देने के समय जिस भवनहीन या भूमिहीन विद्यालय में पदस्थापित थे वह वर्तमान में किस अन्य विद्यालय के साथ मर्ज हो गया है, वैसे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में मर्ज विद्यालय में योगदान कर सकेंगे अथवा नहीं। तो यहाँ पर देखिए जिसका निराकरण है कि मर्ज विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। तो जो मर्ज कर दिया गया है, जो भूमिहीन जहाँ पर विद्यालय नहीं था और वहाँ पर वे लोग भवनहीन विद्यालय में जो पढ़ा रहे थे नियोजित शिक्षक, उनका सक्षमता पास करने के बाद उनको मर्ज उस विद्यालय में कर दिया गया है। तो अब वो अपना योगदान जो है जिस विद्यालय में मर्ज किया गया है उनको उसमें योगदान कर सकेंगे। नंबर में देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक को प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के समक्ष योगदान करना है। ऐसे में जो नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में किसके समक्ष योगदान देंगे। तो यहाँ पर स्वयं के समक्ष योगदान कर सकते हैं, यानी कि अपने खुद प्रधानाध्यापक हैं और विशिष्ट शिक्षक में योगदान करना है तो स्वयं के समक्ष ये योगदान कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। पंकज कुमार निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जो है बिहार पटना, और वहाँ से यह जो है दिशा निर्देश आया हुआ है और इस दिशा निर्देश को फॉलो करना है। तो जितने भी प्रश्न थे फ्रेंड्स इसमें आप सारे डाउट जो भी थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा जो है वह दिशा निर्देश जो आया है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें जो है सबसे बड़ा है कि निलंबन जो है उनका जो है योगदान जो है निलंबन समाप्ति के बाद होगा। इसके अलावा ईएल, स्टडी लीव, मेडिकल लीव और मातृत्व अवकाश में रहने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर योगदान करना होगा। और यहाँ पर 1/1/2025 से 7/1/2025 के बाद भी योगदान वे कर सकते हैं और ऐसा इसमें कहा गया है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह 1 से 5 के पद पर नियोजित शिक्षक थे, लेकिन 6 से 8 में जो है वह सक्षमता उत्तीर्ण किए हैं। तो यहाँ पर उनको डाउटफुल करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल जो है उनको जो है योगदान नहीं होगा। और वहीं पर बात कर लिया जाए कि यदि आप प्रधानाध्यापक हैं और प्रधानाध्यापक आप किसके सामने ज्वाइन करेंगे तो स्वयं के समक्ष ही योगदान अपना कर सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।